स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। और AS नेशनल इंस्टीट्यूट मोदीनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर की कोचिंग लेना चाहते हैं, कंप्यूटर की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी तरीके के कंप्यूटर कोर्सेज को लर्न करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे इंस्टीट्यूट जो कि मोदीनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, ज़रूर पधारें और कंप्यूटर की नॉलेज को गेन करें। आज मैं आपके साथ बात करूंगा क्लास 12 इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका कोड है IP 065। क्लास 12 के यूनिट 4 NCERT बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट्स के क्लास के बारे में। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आज से स्टार्ट करके अगले कुछ दिनों तक हम अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस IP 065 की तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 सोसाइटल इम्पैक्ट्स। सोसाइटल इम्पैक्ट्स यूनिट नंबर 4 NCERT बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 6 है। सोसाइटल इम्पैक्ट चैप्टर का नाम है। उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें क्या कहा गया है हमारे से। इन पास्ट ए लेटर टेक मैनी डेज टू रीच एंड एवरी रिसिप्टेंट वुड गेट हिज और हर ओन कॉपी एंड रिस्पॉन्स सेपरेटली। यानी कि पुराने समय में, प्राचीन समय में जब हमें किसी से बातचीत करनी होती थी या किसी को कोई जानकारी देनी होती थी, किसी को कोई सूचना देनी होती थी, तो हम लेटर लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे और उसे डाक के द्वारा भेजा करते थे। और तो उस समय की प्रक्रिया में किसी भी चिट्ठी को, किसी भी सूचना को एक व्यक्ति तक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में काफी दिनों का समय लगता था, कई दिनों का समय लगता था। और प्रत्येक रिसीवर, यानी मान लीजिए एक ही चिट्ठी एक से ज्यादा व्यक्ति को भेजी गई, तो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग चिट्ठी भेजी जाती थी और प्रत्येक व्यक्ति उसका अलग अलग जवाब देता था। परंतु आज के समय में वन कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स टू मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम। परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में क्या है फिर? आज के समय टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप सभी, मैं भी और आप सभी कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स का प्रयोग कर रहे हैं। एक समय में, एक ही समय पर एक से ज्यादा व्यक्तियों को ईमेल भेजी जा सकती है और उसी समय एक से ज्यादा व्यक्तियों से ईमेल को रिसीव किया जा सकता है। वन कैन सेंड एंड रिसीव मेल्स टू मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम। एक से ज्यादा व्यक्तियों को ईमेल एक बार में भेजी जा सकती है और उसी समय हम रिसीव भी कर सकते हैं अदर व्यक्ति की ईमेल्स को। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट में आपको बता दें कि आज टेक्नोलॉजीज की वजह से कितना बदलाव आ गया है हमारे लाइफ में। फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री टू एविएशन। एविएशन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे एयरलाइंस है। यानी कि बैंकिंग से लेकर के, बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग के कामकाज से लेकर के एयरलाइंस तक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, किसी भी तरह के सामान के या वस्तु के उत्पादन से लेकर बेचने तक, स्पेशली विद रिगार्ड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ देयर गुड्स। और बेचने तक तो शामिल है ही, परंतु उसके साथ साथ घर पर सामान को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेना भी, और सरकार के द्वारा जो भी अन्य सुविधाएं पब्लिक को प्रदान की जा रही हैं वो भी घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हर व्यक्ति या सरकार के द्वारा ली जाने लगी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विच आर टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। क्योंकि आज के समय में हम केवल और केवल कंप्यूटर पे और डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर निर्भर हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं सभी स्टूडेंट्स, और नहीं तो न्यूज़ में सुनते भी होंगे, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अपने राज्य में, दिल्ली में
अपने राज्य के नागरिकों को काफ़ी सभी सुविधाएं, होम डोर सुविधाएं प्रोवाइड कर दी हैं। आपको ऑफिस काट जाने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक कि राशन की भी होम डिलीवरी स्टार्ट करने के लिए वो कह रहे हैं। उसके बाद है आपका मोर एंड मोर पीपल यूज डिजिटल टेक्नोलॉजीज थ्रू स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। बात ये आती है कि ये सब कैसे संभव हो पाया। ये इस वजह से संभव हो पाया कि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे शहरों में हो, चाहे कस्बों में, चाहे गाँव में, कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज करने लगे हैं और उन पर इंटरनेट की पहुंच आसान हो गई है। हर व्यक्ति के पास हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होता है। The impact of these technologies on our society ensures a productive and safe digital environment for us. जैसे जैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ रहे हैं, जितना भी ज़्यादा हम डिजिटल हो रहे हैं, हम मशीनों पर डिपेंड हो रहे हैं, हम टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड हो गए हैं, तो उतना ही इन मशीनों का, इन टेक्नोलॉजीज का, इन डिजिटल सिस्टम का हमारे समाज पर किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ता है। और किस तरीके से प्रभाव पड़ता है ये हमें जानने की आवश्यकता है। और हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारी लाइफ पे भी प्रभाव पड़ता है, और तो और हमारे खुद की शरीर पे भी, हमारे खुद की बॉडी पे भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर में का नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे जो हम आज के समय में पूरी तरह निर्भर हो गए हैं, इससे हमारे पर्यावरण को, हमारे समाज को, हमारे समुदाय को, हमारे परिवार को, हमारे देश को, हमारी देश की सुरक्षा को, और हमारे खुद के परिवार को, और हम लास्ट में हम खुद कैसे इससे प्रभावित हो रहे हैं और हमारा जीवन कैसे प्रभावित होता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज स्टूडेंट्स, चलिए हमारा आज का जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, जो कंसेप्ट है हमारा, वो है डिजिटल फुटप्रिंट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है डिजिटल फुटप्रिंट। तो स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले हमें सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते भी हैं कि हमारे भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम काफ़ी जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में वो इंडिया, यानी कि अपने पूरे देश, कंट्री को पूरे डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे, सारी वर्क को, सभी एक्टिविटीज़ को डिजिटल कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से आपका एक साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम के अंडर में, या सोसाइटल इम्पैक्ट्स टॉपिक के अंडर में एक कंसेप्ट है डिजिटल फुटप्रिंट। इसका मतलब है, फुटप्रिंट का मतलब सिंपल ही होता है, यानी कि पैर का निशान। फुटप्रिंट का क्या मतलब होता है? पैर का निशान। तो आप बात करेंगे आज हम डिजिटल फुटप्रिंट, यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। देखिए उसमें लिखा हुआ है, व्हेन वी सर्फ द इंटरनेट यूजिंग स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा। जब भी हम इंटरनेट को सर्फ करते हैं, सर्फिंग करते हैं इंटरनेट पर, स्मार्टफोन का प्रयोग करके, टैबलेट का प्रयोग करके, कंप्यूटर का प्रयोग करके, वी लीव ए ट्रेल ऑफ डेटा reflecting the activities performed by us online is called our digital footprint। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइसेस पे, ये डिवाइसेस जिस पर हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, उस डिवाइस को हम डिजिटल डिवाइस कहते हैं। और डिजिटल डिवाइसेस कोई भी हो, चाहे स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट वॉच हो, या एनी अदर कोई भी डिजिटल डिवाइस हो या ये डिवाइस हो जिस पर हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, जब भी हम उस पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो वी लीव ए ट्रेल। स्टूडेंट्स, ट्रेल का मतलब यहाँ पे होता है छाप। छाप यानी कि अपना कोई सबूत छोड़ना। ऑफ डेटा रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अस ऑनलाइन। जो भी हम उस पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसके रिलेटेड जो भी हम अपनी छाप छोड़ते हैं, अपना सबूत छोड़ देते हैं कि आज की तारीख में हमने ऑनलाइन क्या क्या एक्टिविटीज़ की, क्या क्या गतिविधियां की, किस वेबसाइट पे विजिट किया, किसकी ईमेल पे विजिट किया, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने विजिट किया, क्या पोस्ट करा, किसकी चैटिंग पढ़ी, किसकी नहीं पढ़ी, किसकी डिलीट करी, हमने कोई वीडियो यूट्यूब पे देखी, नहीं देखी, ये सभी इंफॉर्मेशन, ये सभी जानकारी जो है, जो हमारे सबूत छोड़े, तो उस चीज़ को हम ट्रेल कहते हैं। इसी को ही
में डिजिटल फुटप्रिंट कहा गया। ये क्या है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। अब बात आ रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नए वर्ड की सर्फ। सर्फ का मतलब होता है सर्फ, यानी कि एक्सेस करना, इंटरनेट एक्सेस को ही हम सर्फ बोलते हैं। तो व्हेन वी सर्फ द इंटरनेट, यानी कि आप किसी भी डिवाइसेस का प्रयोग करके जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं और उस पर कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, और उसका सबूत आपके कंप्यूटर पर बैक में पीछे वाले दरवाजे पर छुप जाता है और जिसके बारे में हम सभी को किसी को भी जानकारी नहीं होती है, और वहां से हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लग सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में जानकारी पता लगा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, जिसे छाप है, आपके बारे में पक्का सबूत है तो इंटरनेट के बारे में, तो उसको ही हम कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। अब देख इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इसमें होती है आपकी शामिल, इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स वी विजिट, यानी कि कोई भी वेबसाइट जिस पे हम विजिट कर रहे हैं, जिसको हम वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज की वेबसाइट है, इंस्टीट्यूशन या कोई भी अदर वेबसाइट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, जिसको हम चला रहे हैं। ईमेल्स वी सेंड, किसी को हमने ईमेल भेजी या किसी से कोई भी ईमेल हमारे पास आई हो, हमने उसको ईमेल लिखी कोई भी इंफॉर्मेशन, तो हमें पता लग जाएगा कि आज हमने इतने आदमियों को, इतने व्यक्तियों से ईमेल सेंड करी और इतने व्यक्तियों से हमने ईमेल रिसीव करी। एंड एनी इंफॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन, और कोई भी जानकारी या सूचना हम किसी के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट का प्रयोग करके या सबमिट कर रहे हैं, आप डिटेल सबमिट करते हैं अलोंग विद आईपी एड्रेस, और तो और इसके साथ साथ हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जिस डिवाइस पर भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं उसका एक डिवाइस का एक प्रॉपर एड्रेस होता है, जिससे कि उस डिवाइस के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल सके कि आप किस डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं और वो डिवाइस किस लोकेशन पे है, कहाँ पे है, जानकारी उसके बारे में पता करने के लिए एक उसका एक एड्रेस नाम दिया गया है। 8 से 9 डिजिट का वो एक आपका एड्रेस होता है, जिससे आईपी एड्रेस बोलते हैं। लोकेशन ऑफ डिवाइसेस, किसी भी डिवाइस की लोकेशन को प्राप्त करने के लिए अगर खो गया है, किसी भी डिवाइस की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, और तो और आपकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए आप ऑनलाइन हैं या नहीं है, इस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये कैसे पता लगती हैं हमें, ये आगे है इसका बारे में। Everyone who is connected to internet may have digital footprint, यानी कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में जो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है वो डिजिटल फुटप्रिंट रखेगा ही रखेगा, वो ट्रेल भी रखेगा और डिजिटल फुटप्रिंट भी रखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, किसी भी डिवाइस से कर रहे हैं और हमारा डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, हमारा कोई सबूत नहीं है। मोर यूजेज मोर ट्रेल ग्रो, जितना भी ज्यादा आप इंटरनेट प्रयोग करेंगे उतने ही ज्यादा आपके सबूत, आपकी एविडेंसेस, प्रूफ्स, आपका रिकॉर्ड दिखाई देगा कि हाँ आप ऑनलाइन थे, आपने ये एक्टिविटीज परफॉर्म करी। बिसाइड्स ब्राउजर मोस्ट ऑफ अवर डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन सर्वर्स। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ब्राउजर्स के अलावा ज्यादातर फुटप्रिंट आपके सर्वर्स पर स्टोर्ड होते हैं, जिन कंपनियों की वेबसाइट्स पर या जिसने उसे बनाया है, जिस एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड मोबाइल आप यूज करते हैं, एंड्रॉइड एप्स यूज कर रहे हैं, तो जिस ऐप को जिस व्यक्ति ने बनाया है, जिस कंपनी ने बनाया या जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा वो बनाया गया है, मैनेज किया जा रहा है, या जिस वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट है या स्कूल की वेबसाइट है, किसी भी की भी वेबसाइट है जो उसको मैनेज कर रहा है, उसके कंपनी के पास, उसके पास क्या होता है, सर्वर्स होते हैं, उस पर आपका रिकॉर्ड हो जाता है। एंड वेयर द एप्लीकेशंस आर होस्टेड, यानी कि जहाँ पे एप्लीकेशंस आपकी पूरी होस्टेड हो जाती है, यानी कि कई बार ये क्या होता है, कोई अगर वेबसाइट नहीं चल रही है, कोई भी ऐप नहीं चल रहा, तो वहाँ से कंपनी वाले सही करते हैं जो भी है, तो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का पूरा रिकॉर्ड होता है, जो भी सॉफ्टवेयर है आपका या ऐप है, एंड वी कैन नॉट रिमूव और इरेज डाटा, और उस इंफॉर्मेशन को, डेटा को हम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, उसको डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। वंस द डेटा ट्रेल इज जनरेटेड, जैसे भी किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटीज की डेटा ट्रेल, यानी कि अपना सबूत छूट जाता है कि आपने ब्राउजर पे जाके ये एक्टिविटीज परफॉर्म करी, तो वी इरेज और डिलीट द डेटा अबाउट ऑनलाइन एक्टिविटीज, हम उस अपनी ट्रेल को, अपनी
छाप को, अपने सबूत को तो डिलीट कर सकते हैं। अपने ब्राउजर की हिस्ट्री में जाके आप हिस्ट्री क्लीन कर दीजिए, आपका सब डेटा खत्म हो जाएगा। कोई आपका नहीं ढूंढ पाएगा कि आपने जो है क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी, आपके टेल के बारे में किसी को नहीं पता। बट डिजिटल फुटप्रिंट कैन नॉट बी इरेज्ड, परंतु डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाया नहीं जा सकता। डिजिटल फुटप्रिंट इज यूज्ड टू ट्रेस द यूजर, देयर लोकेशन एंड डिवाइसेस एक्सेट्रा। डिजिटल फुटप्रिंट किस किस रूप में कार्य करता है और कहाँ कहाँ उपयोगी शामिल होता है। ट्रेस द यूजर, किसी भी व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। कई बार कई साइबर क्राइम होता है तो लोग पब्लिक किसी व्यक्ति को ट्रैक करना पड़ता है कि वो कहाँ पे है, पुलिस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उसने कोई क्राइम कर दिया, तो उस टाइम पर उस देयर लोकेशन, उसकी डिवाइस के बारे में, कहाँ से ऑनलाइन है, कहाँ से नहीं है, कहाँ से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, कहाँ से नहीं, वो खुद कहाँ पे है। ठीक है, ये सब चीजों को, कार्य को अंजाम देने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था कंसेप्ट हमारा डिजिटल फुटप्रिंट का, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 सोसाइटल इम्पैक्ट का सेकंड टॉपिक है, और फर्स्ट कंसेप्ट है डिजिटल फुटप्रिंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से करिएगा और जरूर करिएगा। ठीक है, आगे चलते। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेटिजन। नेटिजन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पहला तो आता है आपका नेट, NET नेट, और दूसरा आता है आपका आइजन, IZEN। क्या आता है आइजन? स्टूडेंट्स, आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन यानी कि नागरिक, सिटीजन ऑफ ए कंट्री। हम कई बार बोलते हैं और पढ़ते भी हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक। तो इसी तरीके से सिटीजन शब्द से लेकर ये एक नया शब्द बनाया गया, नेटिजन। नेट यानी कि इंटरनेट, आइजन यानी कि नागरिक, यानी कि नेटिजन यानी कि anyone who uses digital technology along with internet is a digital citizen, also called as netizen। कोई भी व्यक्ति जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है इंटरनेट के साथ साथ, उसको डिजिटल सिटीजन कहा जाता है। और उसका दूसरा नाम या कंप्यूटर लैंग्वेज में एडवांस नेम जो है, नया शब्द जो दिया गया, वो नेटिजन कहा गया, यानी कि नेटी नागरिक। जो व्यक्ति, जो नागरिक इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहा है, उसको नेटिजन बोलते हैं। ये तो है आपकी इसकी डेफिनेशन और मीनिंग। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड नेटिजन इज दैट practice safe, ethical and legal use of digital technology। एक अच्छे नागरिक होने की तरह
जैसे ही एक अच्छे नागरिक होने की तरह हमारे हर व्यक्ति के लिए देश की सेवा करने का कर्तव्य है, देश के लिए कुछ हमारा कर्तव्य है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसी तरीके से एक अच्छा डिजिटल सिटीजन या नेटिजन होने की तरह होने के नाते हमारा एक कर्तव्य ये है कि हम इंटरनेट को प्रैक्टिसली सेव करें, यानी कि सेफ्टी के साथ इंटरनेट को एक्सेस करें। एथिकल यानी कि एथिक्स जो हमारे नियम कानून हैं, एथिक्स जो हम कहते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हमारा रूल कहता है, हमारी जो एज के अनुसार, रेस्ट्रिक्शंस के अनुसार हमारे जो रूल्स होते हैं और हमारी सभ्यता एक अच्छे स्टूडेंट के, अच्छे नागरिक के रूप में हमें बताता है एथिक्स का प्रयोग करके। एंड लीगल यूज और कानूनी रूप से जो वैध वेबसाइट्स और एंड्रॉइड ऐप या वेब पेजेस या लिंक्स हैं और ईमेल्स हैं, उनका सर्च करें, उन्हीं से पे इंफॉर्मेशन को सर्च करें। जो अनलीगल हैं उनका यूज ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है स्टूडेंट। तो प्लीज आप भूल करके भी अनलीगल लिंक्स को, ईमेल्स को, वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को या किसी भी चीज को डिजिटल टेक्नोलॉजी पे यूज ना करें, सर्च ना करें। ठीक है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट हमने डिजिटल फुटप्रिंट के टाइप्स पढ़े थे, इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे अब नेटिजन, यानी कि कितने प्रकार के नेटिजन्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटिजन्स विच आर एज फॉलोज। स्टूडेंट्स हम 3 प्रकार के नेटिजन पढ़ेंगे, यानी कि एक वो नागरिक जो इंटरनेट के प्रयोग से, इंटरनेट के प्रयोग के साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर भी डिपेंड है आज के समय में, वो नेटिजन कहलाता है। और वो भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं वो 3 प्रकार भी स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है आपका नेट एटिक्वेट्स। नेट एटिक्वेट्स। नंबर 2 है कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स एंड नंबर 3 है आपका सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स हैं आपके, नेट एटिक्वेट्स, कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स एंड सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका नेटिजन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंडामेंटल ड्यूटीज एज अ गुड नेटिजन एंड टाइप्स ऑफ नेटिजन के नेम्स, ओनली इन ब्रीफ। अब आपके जो नेटिजन के टाइप्स हैं इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, डीपली समझेंगे कि नेट एटिक्वेट्स क्या होते हैं, क्या कहता है, क्या इसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स क्या होता है और सोशल मीडिया एटिक्वेट्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब तक आप अपने हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए स्टूडेंट। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है कंटिन्यू पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और लर्न करिए। आपका इस बार जो है एग्जाम जो होगा टर्म फर्स्ट का वो एमसीक्यू होगा, टिक मार्क वाला होगा। तो स्टूडेंट आपको लिखना नहीं है, जितना ज़्यादा आप कंसेप्ट को समझेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए थैंक यू। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो के बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। अब हम अगली क्लास में बात करें।